कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। महाराष्ट्र की एक बहुत अद्भुत भक्त महिला हुई है। वो सन्यासिनी नहीं है, वो किसी मठ इत्यादि में नहीं रहती है। वो दूसरों के घर में चक्की चलाती हैं। वो गोबर पाथ करके कंडे बनाती हैं, उपड़े बनाती हैं और इस प्रकार से अपना उपार्जन करके संतों की सेवा करती हैं और स्वयं भी उसका प्रसाद लेती हैं। वो बहुत भजनानंदी देवी है। गुरु कृपा से उनको ये अनुग्रह प्राप्त था। बड़ी प्रसिद्ध घटना है, सब लोग जानते हैं कि जनाबाई उपड़े बना के बाजार में बेचने लाई थी और वहीं पे एक दूसरी माता आई, वो भी उपड़ा बेचने आई और किस तरह से उनके उपड़े इकट्ठे हो गए वो मालूम, लेकिन दोनों के उपड़े इकट्ठे हो गए। अब उनको अलग अलग करना है, झगड़ा हो रहा है। अब मराठी भाषा में दो माताएं झगड़ा कर रही हों और इधर उत्तर प्रदेश से कोई महात्मा हो तो उसको क्या पल्ला पड़ेगा। कहा जाता है कि कबीरदास जी महाराज थे, वो हो गए, उनके संप्रदाय के संत होंगे। कबीरदास जी को मान लो क्या बिगड़ता है, तथ्य पकड़ना है। तो जैसे उधर से कबीरदास निकले तो उन्हें प्रणाम किया और संत तो सबकी प्रॉपर्टी है, यूज करो, अब्यूज करो, मिसयूज करो, डिसयूज करो और ऑफ कोर्स यूज करो। तो नारद जी जा रहे तो भक्ति महाराज के भो साधु क्षणम तिष्ठ। साधु सबकी प्रॉपर्टी थे, बाबा जी ठहर जाओ, हमारी विपत्ति दूर करो। तो संत सबके हैं। तो इसी प्रकार ये भी जा रहे थे, संत कहते बाबा जी यहाँ हमारा झगड़ा दूर करो। संत लोग प्राय जहां झगड़ा होता वहां से भागने की कोशिश करते हैं। झगड़े में किसी न किसी का पक्ष होता है, दूसरा नाराज हो जाता है और जो प्रसन्न है वो भी बहुत प्रसन्न नहीं होता है। वो तो हमारा ठीक ही था। इसलिए तो साधुओं के झगड़े झंझट से अलग ही रहना चाहिए। जहां तक बन पड़े तो घेराव हो जाए तो क्या करें। तो
क्या बात है बाबा, हमारे दोनों के कंडे इकट्ठे हो गए, उपड़े इकट्ठे हो गए हैं। आप कृपा करके हमारे उपड़े इकट्ठे जो हो गए उनको अलग अलग कर दो। तो कबीर दास कहते हैं, तुम्हारे उपड़े की बनावट में इसके उपड़े की बनावट में कोई फर्क है? नहीं, हम तो ऐसे गोल बना कैसे थप थप मार के सुनाते हैं। तो तुम्हारे गोबर का रंग कोई फर्क है, उसके गोबर का रंग कोई फर्क है? नहीं, गोबर का रंग तो बाबा एक ही होता है। तो अगर दोनों का रंग एक है, साइज एक है, बनावट एक है, तो मैं कौन सी अकल लेकर के उन दोनों उपड़ों को अलग अलग करूं? तो उसमें एक देवी जिसने था चंदन लगा रखा था यहाँ पे, उन्होंने कहा बाबा ऐसा करो, एक एक उपड़ा उठाओ, आपके पास सामर्थ्य है, आप जान सकोगे। एक एक उपड़ा उठाओ, अपने कान से लगाओ। जिस उपड़े में से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकले वो मेरा है, और जिसमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि न निकले वो मेरा नहीं है। अरे कबीर दास जी को आश्चर्य हुआ, उपड़े में से विट्ठल विट्ठल उठाया, अलग रख दिया, फिर उठाया रख दिया अलग, तीसरा उठा दिया, उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही। ऐसे करके देखते हैं, इसमें मशीन तो लगी नहीं है, विट्ठल विट्ठल। इस पहले वाले को दो तीन बार करके एक तरफ रख दिया, फिर उठाया। कई उपड़ों की गिनती निश्चित बताई गई है, हमको स्मरण नहीं है कितने थे। इतने उपड़ों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आई और इतने में से नहीं आई, दोनों को अलग अलग कर दिया। दोनों का हाँ महाराज हमारा हिस्सा बांट हो गया है। कबीर दास जी कहते तुम्हारा हिस्सा बांट तो हो गया, लेकिन हमारा भया बांट हो गया है। ये तेरे कंडों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज कैसे निकल रही है? जनाब भाई ने कहा मेरे गुरु की कृपा है, मैं उनकी सेविका हूं। क्या नाम तुम्हारा? जनाब भाई। अच्छा अच्छा, तुम सब वाह 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 साधु। कबीर दास जी मान गए उसकी बात को। अब ये फिजिक्स का स्टूडेंट कहां से मान ले? कल हम लोगों ने चर्चा की थी पूज्य शास्त्री जी के मस्तराम बाबा की अनुभूति कि एक महात्मा के पूरे शरीर से राम राम की ध्वनि निकल रही। अब हमको ये जब घटना सुनाई पड़ा तो और बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो शरीर तो जीवित है, कोई नस कोई फटक फटक कर रही, तो ध्वनि मिल गई, राम राम मान लिया। सूखे कंडे में से विट्ठल विट्ठल की आवाज कहां से आई? और संतों के विषय में हमारी श्रद्धा तो अपार है, वो गलत तो कहते नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारे बुद्धि की सीमा है, वो सीमा से थोड़ा बाहर है, इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन संत कहते हैं तो यथार्थ तो है। अब जब संतों की कृपा से काशी गए, यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, जब महापुरुषों के विद्वानों की, काशी के भजनानंदी महापुरुषों की संगति की और फिर जो हमारा साइंस का अध्ययन था, उन दोनों का जोड़ मेल बिठाया तो हमको लगा नहीं ये महापुरुष सत्य कह रहे थे। हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं थे, और अभी हम कितने ऊपर तक पहुंचे हैं, हम अपने स्तर तक इसका उत्तर देने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग समझने की कोशिश करें कि हम लोग जानते हैं राम राम मुंह से उच्चारण कर किया था, राम 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 राम। तो राम राम जब ध्वनि निकलती है तो ये भी एक जप करने की विधि है।
इन सबके अलग अलग नाम हैं। वाचिक जप है, उपांशु जप है, ये सब नाम है। इनके नाम को भी हम तत्काल अभी नहीं बात करें, मोटा मोटी सलाह कर रहे हैं। एक राम 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 की ध्वनि की जाती है। राम राम की इस तरह उच्चारण करने की अपेक्षा मैं जब 10 गुना कहूं तो एग्जैक्टली 10 टाइम्स नहीं, माने अधिक लाभदायक होता है, ये तात्पर्य है। 10 गुना है कि 20 गुना है, ये कुछ तात्पर्य माने अधिक लाभदायक है। तो ऐसे राम 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 उच्चारण करने की अपेक्षा ऐसे राम 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 ये जपना उससे 10 गुना अधिक लाभदायक है। ऐसे राम 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 जपने की अपेक्षा मुंह बंद करके और जीभ हिला के उससे 10 गुना अधिक लाभदायक है। फिर जिनका अभ्यास हो जाए मुंह बंद करके जबान बिना हिलाए जप करने का, माने मुंह बंद रखे और जबान को न हिलाए और तब जप करे, इसमें जप तो कुछ कम होगा लेकिन उसका परिणाम मंगलमय होता है। तो बिना जबान हिलाए हुए और बिना आंख हिलाए, चाहे आंख खुली रखो चाहे बंद रखो, जो जप किया जाता है वो उससे भी 10 गुना अधिक लाभदायक है। जिनको जबान बिना हिलाए जप करने का अभ्यास हो गया हो, वो तालू से अपनी जीभ लगा करके जप करें, ऐसे करके। तालू में आप देखेंगे एक कठोर हिस्सा है और एक मुलायम हिस्सा है। तो जहां कठोर हिस्सा और मुलायम हिस्सा मिलता है, उस संधि के ऊपर अपनी जिह्वा के अग्रभाग कोनों को ऐसे करके लगाए और तब जब करे तो उसका बहुत अद्भुत लाभ होता है। अद्भुत है। उससे जब लार निकलती है तो अमृत जैसा फल देती है। और इसी जप को अगर हम अपने गुदा को ऊपर खींच के, ऐसे ऊपर खींच करके और ऐसे जप करें तो उसका और अधिक दिव्य लाभ होता है। जिनको इस प्रकार से जिह्वा को तालू में लगा करके जप करने का अभ्यास हो जाए कुछ दिनों तक, जो योगी हैं पूर्व जन्म के पुण्य उनकी बात तो अलग, बाकी कुछ समय लग जाए बाद, फिर वो कंठ से जप करने की कोशिश करें। कंठ से जप जो करना शुरू कर देते हैं उनको जप करने की फिर चेष्टा बहुत नहीं कर पड़ती है, सोते सोते भी उनका जप चलता रहता है। ऐसे हमारे गुरुराज महाराज कहते थे, हमारे काशी कलापाचार्य जी शयन करते थे तो उनकी ये चलती रहती थी, उनका जप चलता रहता था। तो ये बहुत उत्तम जप है। इसके अनंतर जिनको कंठ से जप करने का अभ्यास हो जाए तो वो फिर हृदय से जप करना शुरू करें। हृदय से अब आप लोग क्या समझ पाएंगे, जो लोग जानकार होंगे वो समझ जाएंगे, इसलिए दिखा दिया सब। तो हृदय से जप करना शुरू कर दें। हृदय से जप करने का बहुत आनंद होता है। चलते फिरते, उठते बैठते, नहाए बिना नहाए, हर काल में जप चलता रहता है। जिनका हृदय से जप करने का अभ्यास हो गया है, उनका जप कब नाभि में सरक के आ जाता है पता नहीं चलता है, स्वाभाविक है। जिनका नाभि से जप करने का अभ्यास हो जाए वो फिर जपमय हो जाते हैं।
जप में और उनमें कोई भेद नहीं रहता है। हमारे अभी उस शंका का समाधान नहीं हुआ कि ऊपड़े में से विट्ठल की ध्वनि कैसे निकल रही है या शरीर में से राम का नाम कैसे उच्चरित हो रहा है। इसके एक वैज्ञानिक पक्ष के ऊपर हम लोग कल चेष्टा करेंगे। जय श्री कृष्ण।